आपको शर्म आनी चाहिए, घटिया इंसान, शर्म नहीं आई आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे, और जिनके बाप जिंदा है अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सबको अपनी ज़बान में रखे। बच्चों के साथ पर माँ बाप का साया कायम और दायम रहे, आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। माशाल्लाह शाम का टाइम हो गया है, मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, आज बादल भी छाए हुए हैं। तो ये चेयर हमने दो रखी हुई है बाहर, मेरे भैया बैठा था, एक आया हुआ था, आ रहे थे माशाल्लाह। ये देखिए जी, हमारा यहाँ पे घास था, अब तो घास नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे सब घास थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, तो बहुत ये जगह प्यारी लग रही है। तो ये देखिए जी, आंधी की वजह से ना ये तो पौधे टूट गए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है, तो ये तो सारा टूटा हुआ है। इसको रस्सी के साथ ना बांध दें, ये ख़राब नहीं होगा। फिर आप इधर है, आज जो है ना हमारा दिल कर रहा था कि आज हम ना गवार की सब्जी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। फिजा ये कटोरा पकड़ो, मैं तोड़ती हूँ। इधर इधर खड़े, इधर खड़े, इधर। ये बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, जैसे कि मरी का मौसम हो, तो वैसे आज हमारे यहाँ भी मरी बनी हुई है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। खाए नहीं सब्जी बना के बेटा, तुम तो खा रही हो। अच्छी लगती है। हाँ, खाते नहीं है ना। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जी। आप तो कह रहे हैं मेरा शौक है, ये बना के दें मुझे। फिजा आप कटोरा पकड़ो। ये देखिए जी, बूर तो लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, तो पौधे के ऊपर ना गंवार कम लगी हुई है, तो ये बूर के साथ ना एक एक लग रही है। बस जो कच्चा दाना है तो वो मैं तोड़ रही हूँ, जो पक गए हैं तो वो मैं बीज बनाऊंगी। जी अभी क्या रहा यहाँ पे पहले ना वो ले आए, फिजा रस्सी एक ले आए, मैं इसको बांधती हूँ। ये नीचे ना रखें, पाँव ना रखें, आप ऊपर ना करें, टूट जाएगा। ना करें, ना करें, ऐसा ना करें, टूटेगा नहीं, खड़ा दूंगा। ये पकड़ो। माशाल्लाह मैंने कद्दू शरीफ भी उगाए थे, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे थे। मैंने खुद भी घर में बना के खाए और अपने हमसायों को भी दिए। अब फिर माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे हुए हैं। फिर से मेरे ख्याल में जो है ना वो लगेंगे। बारिश की वजह से ना ये बेल जो है ना सारी सूख गई थी, तो अब अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आई थी। बारिश की वजह से ना फिर सब्ज़ कलर की हो गई है, सारी बेल हो गई है सब्ज़। तो फिर पहले बारिश आई थी, सूख गई थी, अब बारिश आई ग्रीन हो गई, उसमें भी सांस आ गई है। ये तो सारी पकी हुई है, ये सूखी हुई है। ये जो सूखे हुए दाने हैं ना, तो इनको ना तोड़ के रखेंगे धूप में, तो पूरी भी नहीं होगी। इनके दाने निकाल के रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी रखी तो अगले साल हम फिर उगाएंगे। तो ये देखें जी, ये भी गंवार का पौधा टूटा हुआ है, इसको तो मैं रस्सी के साथ बांधती हूँ। फिजा को मैंने कहा है आप रस्सी ले आए, वो लेने गई है। तो ये मैंने थोड़े से पौधे ना मिर्चों के भी उगाए थे। ये देखें जी, ये रेड कलर की लगी हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। फिजा क्या ले आई हो? शापर ले आई हो? रस्सी है, चलो पकड़ो इसको। एक तो हवा की वजह से दुपट्टा भी नहीं सही बन सकता, तो केरी रस्सी चाहिए जी। तो मैं अब आ गई हूँ कद्दू शरीफ के साथ, और ये बेल है कद्दू शरीफ की, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कद्दू शरीफ लग रहे हैं। ये देखिए जी, छोटे छोटे अभी जो है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये सारे तैयार हो जाएंगे, फिर जो है ना हम इनको तोड़ेंगे, फिर हम बनाएंगे। ये देखिए, ये देखें, ये छोटा हाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। पिज़्ज़ा हाथ नहीं लगाओ, हाथ लगाए ना तो फिर नहीं लगते, सूख जाते हैं उधर। तो
भिंडियाँ भी मैंने उगाई थी, वो भी लगी हुई हैं। कुछ तो पक गई हैं, कुछ जो है ना कच्ची हैं। जो लगती है ना कच्ची कच्ची तो वो थोड़ी थोड़ी मैं तोड़ के ना, वो थोड़ा सा सालन बनता है तो वो बना के हम खाते हैं। तो ये बगैन का जो है ना पौधा है, इसको मैंने रस्सी पहले भी बांधी थी, अब रस्सी नीचे चली गई है। तो उसको देखें कितनी हवा के साथ ना बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो आप ना फिजा, मैं अंदर जाती हूँ, आप ना इसको ऐसा करें कि इसको ऊपर रस्सी के साथ इसको भी बांध दें, ये टूट जाएगी। तो एक पौधा और भी उगा हुआ है यहाँ पे, वो ख़ास तौर पे मैं अपनी जो बाहर मेरी बहनें और मेरे भाई रहते हैं उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसके ऊपर ये क्या चीज़ लगती है। तो वो देखें, जो फिजा ने एक तोड़ लिया है। तो ये हम तो इसको कहते हैं बम्बोले। तो ये एक पौधा छोटा सा था, तो आप देखें इसकी बेल देखें और इसकी टहनियाँ देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं। तो जब ये लगेगी, ये इसका पौधा तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे टमाटर का हो, वैसे ये टमाटर नहीं है। तो ये ना हम इसको तोड़ के ना हम इसको खाते हैं। फिर ये मैं आपको एक न दिखाती हूँ। तो जो मेरी बहनें बाहर रहती हैं ना, तो वो मुझे बताएंगी कमेंट में कि कभी आपने ये चीज़ खाई है। अभी तो ये इसको भूख लग रहा है, ये तैयार नहीं है। जब तैयार होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। ये मीठे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, मेरे बच्चे खुशी से खाते हैं। हाँ, तो अभी चलते हैं अंदर और सब्ज़ी को बनाते हैं। तो मौसम भी ख़राब हो गया है, कुछ पता नहीं है कि बारिश भी ना आ जाए। तो कुछ जो है ना, एक यहाँ के यूट्यूबर हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करनी है, तो अंदर जाके बात करती हूँ। आए फिजा, चलें घर। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं किचन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सेटअप हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। और मेरी बेटी ऐशा ने ये सेटअप किया हुआ है। तो वो जो गवार मैंने तोड़ी है, तो वो उसके बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐशा ने कहा कि आज आलू और अरबियाँ बनाते हैं। तो ये आलू अरबियाँ हम बनाते हैं। तो मैंने असल में बात करनी थी इजाज़ और आसिया के बारे में। तो आपको पहले भी पता है कि उन लोगों ने, जितने भी मेरी बहनें बाहर रहती हैं, मेरे भाई रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी गरीबों के लिए हेल्प दी। और उन लोगों ने बाहर वाले लोगों के साथ भी धोखा किया और गरीब लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा धोखा किया। बहुत पैसा इन लोगों ने खाया। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और किचन में बैठी हूँ। मेरी बेटी ऐशा जो है ना, ये सामान को सेटअप कर रही है। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने आलू और अरबियों को काट के रख दिया है। तो जो मैंने गवार को तोड़ा है, तो उसमें बनाने में ना काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ये जल्दी जल्दी बना के ना, तो आज जो ये इस्तेमाल ये खाना करते हैं, फिर उसके बाद ना कल इंशाल्लाह सुबह वो बनाएंगे। तो मैं असल में बात करना चाह रही थी आसिया और उसके भाई इजाज़ के बारे में। तो एक तो हम, जब से उन्होंने मेरा चैनल छीना है, तो मैंने कभी उनके बारे में एक दो, मैंने पहले भी आपको पता है कि मैंने वीडियो डाली थी और उन लोगों ने काफ़ी लोगों को लूटा है। और एक तो मेरी जो बाहर बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और जो गरीब जहाँ के हैं, उन गरीबों के साथ भी बहुत धोखा किया और काफ़ी नुकसान उन्होंने दिया हुआ है। उनको फिर भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको तो यही पता है ना कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से दौलत आती रहे और हम लूट मार करके ना हम खाते रहें, उनका पेट ही पल रहा है। तो उन्होंने कभी ये नहीं एहसास किया कि कोई गरीब है या भाई ये हकदार है फैमिली, हम इनके हिस्से से निकालें या ना निकालें। वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं। तो उनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, वो ना किसी से डरते हैं। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको हिदायत दे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा हम पर इल्ज़ाम लगाया है, वो मेरे मियाँ पर भी लगाया है। और ये बात सुन के हमें बड़ा दुख हुआ। तो कोई आसिया के जो है ना रिश्ते लेने के लिए कोई बात उन्होंने की किसी से, काफ़ी उनका पैसा भी लूटा इन लोगों ने, काफ़ी सामान उनका खाया है। तो वो जब रिश्ता करने के लिए यहाँ पे आए, तो उन्होंने ना, इजाज़ ने क्या किया, तो उन्होंने ना वो कर दी, 15 पे कॉल की। और पुलिस वाले भी उनके घर में आए, उनकी काफ़ी बेइज्जती उन लोगों ने करवाई। फिर जो है ना, हम उनको ना जानते हैं ना, हमें पता है कि वो कौन लोग हैं और कहाँ रहते हैं, वो इनके घर में कैसे है या किसी भी है। ये तो अब यहाँ के जो जितने भी उनके हमसाए हैं वो बता रहे हैं। अब बातें उनकी सब निकल रही हैं। ये इतने घटिया लोग हैं और इनको शर्म नहीं आती। अगर बेटी का जहाँ पे रिश्ता हो रहा है या रिश्ता उन्होंने किया है, जिनके साथ बात की है, तो वो रिश्ता पक्का करके दें। ये बात नहीं है कि वो इनके घर में आए, उनको अंदर करवाएं।
तो बाद में उन्होंने मेरे मियाँ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग और बाजी परवीन के घर रात को आए और सब कुछ जो इन लोगों ने उनको बताया, फिर वो हमारे घर आए। तो ये खुदा के नज़दीक हमें पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो मेरे मियाँ का नाम भी उन्होंने जाके ना, तो मेरे मियाँ के ऊपर ना उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं और उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है कि फैज़ भाई ना जो हमारे मेहमान आए हैं तो उसने अपने घर में उनको ठहराया है, तो ये किस लिए उन्होंने ठहराया हुआ है हमें पता नहीं है। तो ये तो अब हमें पता चला है कि एक भाई है, उसने इजाज़ ने उसको कॉल की थी, फिर उसने भाई ने बोला कि भाई आप थोड़ा ना घर ना रहा करें, आप जो है ना घर पे अगर रहे तो आपके घर में पुलिस आएगी और आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं तो आपने घर नहीं रहना। तो जब मेरे मियाँ ने मुझे बात बताई तो बड़ा दुख हुआ इस बात को सुन के। तो उसको खुद को शर्म नहीं आती। एक बार उसने अपनी बहन का जब रिश्ता कर दिया है तो उनके घर में उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहा, तो वो शादी कर दे ना उनको, वो क्यों शादी करेगा आसिया की या समीना की, तो उनकी कमाई खा रहा है। बेहया को ये शर्म नहीं आती। पहले उनके हंसते बसते उनके घर थे दोनों बहनों के, उनके घर उधर से जुड़वाए उसने। एक उसका बच्चा है समीना का, और आसिया की तो वैसे औलाद नहीं है। अगर वो घर में रहती सही तरीके से, आज खलूस प्यार से रहती, तो मेरे ख्याल में ना औरत का एक घर सही होता है, जो इज़्ज़त वाली होती है, जो शर्म हया वाली बेटी होती है, तो उसका घर एक ही होता है। तो उसने अपना घर ही नहीं समझा उस घर को, और खलील भाई को भी धोखा दिया। आज वो उधर होती तो मेरे ख्याल में मेरी औलाद के बराबर आसिया की भी औलाद होती। वो अपना घर नहीं बसा सकी, तो कम अज़ कम इजाज़ ने ऐसी चाल चली है, वो बड़ा सियासी बंदा है। उसने देखे अपना बच्चा उसका हुआ छोटा सा और उसकी गोद में डाल दिया कि आसिया ये बच्चा मेरा तुम पालो, इसकी परवरिश करो, जब बड़ा होगा तो तुम्हारा बेटा बनेगा। किसी और की औलाद किसी की औलाद बनती है? आप ये मुझे खुद बताएं। एक तो उसने ये बड़ी समझदारी की बात की, और इजाज़ ने सबसे पहले ना उसने ना आसिया को ना जंजीर के साथ बांधा हुआ है। और आज कोई रिश्ता अगर उसका आता भी है, आज तो चलो उसकी जवानी है। नहीं, बात ये है कि ये जो आसिया है ना, ये पहले उनको लूटती रही है। वो जो भाई थे जो इनके घर आए थे ना, वो कहती थी कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। उनको इतना लूटा हद से भी ज़्यादा। जब वो मिठाई लेके निकाह के लिए आए तो आगे इजाज़ साहब ने ना उन्होंने 15 पे कॉल कर दी और इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, भाई ये जो मेहमान आए थे ये फैज़ ने अपने पास इनको ठहराया है और ये ना हमारे घर इन्होंने बताया है कि ये घर इजाज़ का ये घर है। तो फिर वो आए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इजाज़ को, आपको उस टाइम शर्म नहीं आई जब उनसे पैसे आपने लूटे, जब आपकी बहन ने उनके ऊपर जादू चलाया, लूटती रही। जब वो रिश्ते के लिए आए तो फिर आपकी गैरत जाग गई। बाकी ये जो आप कह रहे हो ना 90 दिन का हमने रिमांड लिया, वो FIA में दरख्वास्त दिया है तो फैज़ का 90 दिन का रिमांड होगा, ये होगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो FI में जो मुलाजिम है वो आपका बहनोई है या आपका बाप लगता है, जो बग़ैर देखे वो 90 दिन का मेरा रिमांड लेगा? ये जब आप मेरे सामने आए ना तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कौन सा रिश्तेदार है FI में। नहीं, वो इजाज़ आसिया की शादी क्यों करवाएगा? आपको समझ नहीं आती। वो शादी इसलिए नहीं करवाना चाहते, एक तो वो पैसा कमा रही है, ऊपर से उसके नाम माशाल्लाह ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। माँ बाप जो उनको हिस्सा ज़मीन का आया है और समीना को भी आया है, आसिया को भी आया है, उन्होंने इंतकाल करवाए हैं। उस वक्त इंतकाल इनके हुए थे जब मैं उनके घर वीडियो बनाने के लिए जाती थी, जब उनके पास मेरा चैनल था। ये बात भी मैंने कभी किसी से नहीं की। ये लोग ऐसे झूठे हैं, ये बहुत घटिया लोग हैं। इन्होंने कभी आपको बताया है कि हमारा कितना रकबा है? इनकी माशाल्लाह इतनी औकात है, ये अपने रकबे से भी खाए ना तो इनके लिए बहुत है। तो ये बाहर वाले लोगों को असल में ना इनको जो हलाल है ना वो नहीं पचता। जब तक ये हलाल को हराम में ना बदलें तो ना खाए ना। ये हलाल इनकी किस्मत में नहीं है, इनके नसीब में ये हराम लिखा हुआ है, ये हराम ही खाएंगे। ये तो आप शर्म नहीं आती इजाज़ को, अपनी बहनों दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और आसिया को बच्चा दिया है, और बच्चा वो चलो उसका घर बनेगा, जजायद का मालिक भी आसिया का वो बच्चा बनेगा। वो आसिया का बच्चा तो नहीं है, वो तो है इजाज़ का बच्चा। फिर भी तो जजायद इजाज़ के पास जाएगी। उसको ये शर्म नहीं आती? मेरी बहन नौजवान है,
और मैं अपनी बहन की शादी करूं। माँ बाप भी ज़िंदा है, माँ बाप का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है बच्चियों का फ़र्ज़ अदा कर दें वो। तो बच्चियों को साथ में बैठा के और वो यही कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और हम बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। तो ये हमारा कुरान पाक की तालीम ये तो नहीं कहती कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और किसी गरीब को बर्बाद करें। और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज़्ज़तदार हूँ और अल्लाह ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं और अल्लाह ताला आगे भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बेटियों को इज़्ज़त दे। तो मैं भी सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह जिनको औलाद दी है, बेटे हैं चाहे बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला सब के बच्चों को इज़्ज़त दे, ईमान की सलामती दे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो मैं जितना भी जिसके लिए अच्छा करती हूँ तो मेरे लिए वही बुरा करते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की बातें आपको कैसी लगी हैं, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। वीडियो को प्लीज़ मेरी को ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके, वो मेरी बातें आज सुने कि बाजी ने क्या बातें की हैं या वो क्या बातें कर रही है। तो अपनी फैमिली का, तो मेरे साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी फैमिली का, अपने साथ रहने वालों का आप भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मुझे दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। तो कल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।